नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया के चयन को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा लगातार हो रही है। धूप और छांव का खेल चल रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे सूरज जो है ढलता हुआ दिख रहा है और भारतीय टीम का चयन भी जो है कुछ इसी अंदाज में हुआ है। ढलते सूरज, कई जो सूरज थे, मसलन आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें, उनको जिस तरह से बिना कुछ कहे विदाई दी गई है वो ढलते सूरज की तरह रही है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए अगर देखा जाए तो ये चयन जो है कई मायने में ज़िंदगी की तस्वीर को रूबरू करता है और ज़िंदगी की हकीकत को कई मामलों में भारतीय ट्रेन से बेहतर कोई और बयान नहीं करता है। जी हाँ, भारतीय ट्रेन जो कुछ भी हो जाए अपनी रफ्तार से नियमित तौर पर चलती रहती है, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। और टीम इंडिया में खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, टीम इंडिया रुकती नहीं है और ऐसा ही हाल है कुछ खिलाड़ियों के साथ। लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप सोचेंगे इस चयन के बाद अन्याय हुआ और उसमें सबसे पहला नंबर, जिस अगर आप नाइंसाफ़ी की बात करें चयनकर्ताओं की, तो उस नाइंसाफ़ी के शिकार हुए, सबसे बड़े शिकार हुए हैं संजू सैमसन। जी हाँ, हर चयन जब भी होता है वहाँ पर संजू सैमसन की चर्चा होती है। इस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप में लेकर जाना था। खुद रोहित शर्मा ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका गेम है, लेकिन संजू सैमसन को मौका नहीं मिला। तो संजू सैमसन के साथ किस तरह से अन्याय हुआ है उस पर हम विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सैमसन के अलावा एक और खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी जिसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमसे वो सवाल किए, आपने हमसे ये पूछा कि आखिर रवि बिश्नोई का क्या हुआ। और वाकई में आप सोचेंगे कि रवि बिश्नोई का क्या हुआ। रवि बिश्नोई के साथ अचानक रवि बिश्नोई जो एक तरह से देखा जाए फर्श से अर्श पर आए थे और उसके बाद फिर से वो अचानक ओझल हो गए। जी हाँ, मतलब कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा है। रवि बिश्नोई जिस समय टीम इंडिया को एक रेस्ट स्पिनर की ज़रूरत थी वर्ल्ड कप से ठीक पहले, वो लगातार जो सीरीज़ थी उसमें उन्होंने अपना जलवा बिखेरा, बेहतरीन खेल दिखाया। लेकिन आप दूसरी तरफ से तर्क देंगे कि अगर युजवेंद्र चहल को, इस टीम इंडिया ने युजवेंद्र चहल को टीम में रहते हुए वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खिलाया, तो रवि बिश्नोई की क्या। लेकिन क्या युवा खिलाड़ी को इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? रवि बिश्नोई ने गलत क्या किया? रवि बिश्नोई को जो भी मौके मिले उसमें उन्होंने ज़बरदस्त खेल दिखाया। इसके बावजूद जब टीम इंडिया का चयन हुआ है तो वहाँ पर रवि बिश्नोई किसी भी टीम में नहीं है। ये किसी भी युवा खिलाड़ी के हौसले को डिगा सकता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए रवि बिश्नोई के साथ उन्होंने बात की होगी, चयनकर्ताओं ने बात की होगी, उनको कहा होगा कि फ़िलहाल भले ही वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए उनको अपनी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रवि बिश्नोई के अलावा एक और खिलाड़ी जिसकी बात हम लोग हर कोई कर रहे हैं, बड़ा खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार। क्या भुवनेश्वर कुमार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार जो है अपने इस दौर में अपने बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन हर समय आंकड़ों की गवाही देते हैं ना। किसी भी खिलाड़ी, आप रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं या विराट कोहली के बारे में बात करते हैं या बुमराह या जडेजा, किसी के बारे में अक्सर आप आंकड़े देते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े भी देख लीजिए। 2022 में उनसे ज़्यादा कामयाब गेंदबाज तो व्हाइट बॉल में है नहीं। इसके बावजूद भुवनेश्वर कुमार को बिना कुछ कहे, मतलब कहा जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी में उनकी चर्चा तक नहीं हुई और उस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया भुवनेश्वर कुमार को। भुवनेश्वर कुमार निश्चित तौर पर वाइट बॉल फॉर्मेट में लेजेंड का उनका दर्जा हासिल होगा वाइट बॉल में। लेकिन भुवनेश्वर कुमार को शायद इसलिए अनदेखी की गई क्योंकि अब चयनकर्ताओं के पास अर्शदीप सिंह नाम का एक विकल्प आ गया है और इसलिए अर्शदीप सिंह को वनडे क्रिकेट में जो उन्होंने न्यूजीलैंड में खेले उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने लिया है और बहुत सारे तेज़ गेंदबाजों को मौका मिला, जैसे मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। मोहम्मद सिराज को तो खैर रेस्ट दिया गया है, वनडे में आएंगे, लेकिन उमरान मलिक को मौका मिला है। इसके अलावा और कई, मुकेश कुमार जैसे तेज़ गेंदबाज को मौका मिला है, शिवम मावी को मौका मिला है। आप अचानक सोच रहे हो कि इतने तेज़ गेंदबाजों को क्यों मौका मिल रहा है? इसकी वजह है एक अहम तेज़ गेंदबाज का नहीं होना। जी हाँ, क्रिकेट इन्फो ने एक बेहद खूबसूरत पीस लिखे जहाँ पर सिद्धार्थ मोंगा ने आर्ग्यू किया है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो पिछले एक साल में मिडल ओवर से बड़े घातक गेंदबाज से टीम इंडिया को बहुत फ़ायदा होता था, वो जब से इंजर्ड हुए उसके बाद से एक वैसे गेंदबाज की जो है भरपाई नहीं हो पाई है। तो उसके चलते ही ये सारे विकल्प खुले हैं
बहुत सारे तेज़ गेंदबाजों को मौका मिला है। तो प्रसिद्ध कृष्णा कब फिट होंगे और ये कब तक ये दौर चलेगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा की हमने बात कर ली, ऋषभ पंत के बारे में हमने बताया, कई लोग कह रहे थे ऋषभ पंत को लेकर अभी भी लोगों को डिबेट और डिस्कशन चल रहा है कि ऋषभ पंत का क्या है, ड्रॉप किया गया। तो अब आपको सबको क्लियर हो गया कि ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। वनडे क्रिकेट में निश्चित तौर पे ऋषभ पंत की जो है वापसी होगी, क्योंकि 3 मैच पहले ही उन्होंने 100 लगाया था इंग्लैंड में। और अगर उनको देखा जाए 44 इंटरनेशनल गेम्स उन्होंने खेले हुए हैं इस सीज़न, इस साल में, तो वेल डिज़र्व ब्रेक है। प्लस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ऋषभ पंत का होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ऋषभ पंत को फ़िलहाल आराम दिया गया है। तो ऋषभ पंत के जो चाहने वाले हैं वो घबराए नहीं, ऋषभ पंत को फ़िलहाल ब्रेक दिया गया है। लेकिन अब बात करेंगे उसी खिलाड़ी की, पंत की तरह ही वो विकेट कीपर बल्लेबाज, और वो हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन के अगर आंखों पर नज़र डालें तो संजू सैमसन से जो हो सकता था मुमकिन वो उन्होंने किया। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े देखिए, स्ट्राइक देखिए, औसत देखिए, बेहतरीन आक्रमण के खिलाफ उनकी बैटिंग देखिए, संजू सैमसन का जवाब नहीं है। मैं उनसे अभी हाल में रांची में भी जाकर मिला, काफ़ी फोकस थे, अपने बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, अपने चयन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो संजू सैमसन को करना क्या होगा? संजू सैमसन को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। T20 में उनको मौके मिला, ऐसा कहा जा रहा है कि T20 में उनको और मौके मिलेंगे, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद वो नहीं है, क्योंकि उस जगह पे ऑलरेडी जिस जगह पे वो बैटिंग करते विकेट कीपर बैट्समैन की पोजीशन पे, वहाँ पर पंत भी हैं, वहाँ पर KL राहुल भी हैं, और वहाँ पर फिर अगर आप देखा जाए ईशान किशन भी हैं, ठीक है ना। तो इतने साथ तो वहाँ संजू सैमसन वनडे में उस भीड़ में हो जाएंगे। लेकिन क्या ये संजू का कसूर है? क्योंकि संजू को एक और कंपटीशन मिल रहा है सूर्य कुमार यादव से। हालांकि अगर संजू को नुकसान हुआ है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को फ़ायदा हुआ है। T20 क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी के उनके आंकड़े हैं, तो वनडे क्रिकेट में वही उम्मीद की जा रही है। हालांकि शुरुआती जो कुछ मैचेस जो खेले हैं सूर्य कुमार यादव ने वनडे क्रिकेट में, उन्होंने अपनी T20 की जो साख है उसके हिसाब से बैटिंग नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए जो उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से रणजी मैचेस में भी जब वो आए हैं लगातार वो रन बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर उनसे भी काफ़ी एक तरह से देखा जाए उनको फ़ायदा हुआ, और उम्मीद की जानी चाहिए इस मौके पर वो चौका लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे चयन को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक को भी हमने टच किया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली और इनका क्या है, तो मैंने बार बार कहा कि रोहित शर्मा फ़िलहाल जो है बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए हड़बड़ी हो जाती है T20 मैचेस में उनका आना, इससे उन्होंने अभी इस सीरीज़ को नहीं खेलने का फैसला किया है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए ये कहना कि वो T20 से उनका पूरी तरह से करियर ख़त्म हो गया है, या फिर विराट कोहली, तो ये फ़िलहाल जल्दबाजी होगी। शिखर धवन के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि उनका वनडे करियर ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अक्सर हमने देखा भारतीय क्रिकेट में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए, अगर जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जाता। आधिकारिक तौर पर शिखर धवन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और भले ही वो ज़बरदस्त खिलाड़ी रहा, और उम्मीद है कि चूँकि शिखर धवन की अगर आप करियर देखें तो कमबैक की उनकी कहानी रही, और एक और कमबैक को मैं रूल आउट नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि अगर IPL उनका बहुत अच्छा रहा, और यही बात संजू सैमसन पर भी लागू होती है, अगर संजू सैमसन इस IPL में 500-600 रन बनाते हैं, और अभी रणजी ट्रॉफी के बचे मैचेस में उनके 500-600 रन हैं, तो उन्हों संजू सैमसन को लेकर दावेदारी और बढ़ेगी, चयनकर्ताओं के लिए मुश्किलें वो खड़ी करेंगे। तो संजू सैमसन को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है सूर्य कुमार यादव से, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से, जिन्होंने चयनकर्ताओं के अनदेखी होने के बाद किस तरह से ज़बरदस्त खेल दिखाया और अपनी राह पूरी की। तो फिलहाल चयन की बात कर ली है हमने, उम्मीद की जानी चाहिए इस ट्रेन की तरह भारतीय क्रिकेट का जो नतीजा है वो भी अपनी पटरी पर आएगा, और मुंबई में जो हमारे दोस्त हैं, पुणे में जो हमारे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि मैं श्रीलंका दौरे पर कवरेज के लिए आ रहा हूँ। इन दोनों मैचेस के दौरान आप सभी से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।